जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ के होंगे, नियमित पूजा में आपने नहीं करनी है गलतियाँ। आपको दोष लग सकता है उन गलतियों से। जी हाँ, वीडियो के माध्यम से कुछ ज़रूरी जानकारी आपको शेयर करना जा रहा हूँ, ताकि आप जितने भी लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं और जिनके साथ आप वीडियो शेयर करेंगे, ये खासकर उन लोगों के लिए जो नियमित रूप से पूजन करते हैं। नियमित रूप हो गया कि हर दिन सुबह-शाम आप धूप-दीप करते हो, अपनी नॉर्मल दिनचर्या में पूजा को शामिल रखते हो और भगवान का नाम लेते हो। कई घरों में ऐसा होता है कि सुबह पूजा कर ली तो शाम को नहीं करते, शाम को कर ली तो सुबह नहीं करते, या कुछ भी इस तरीके के नियम बनाए रहते हैं। पर जो नियमित पूजा करते हैं, रोज़ एक दिया जलाते ही जलाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, और आपको पूर्णता से उसका फल नहीं मिल रहा है, या आपको 100% रिज़ल्ट नहीं दिखाई देता, आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति जो बहुत सारी पूजा पाठ कुछ भी नहीं करता है, हवन चालीसा कुछ भी नहीं करता है, उसको बहुत कुछ मिल रहा है, और आप हो जो नियमित रूप से पूजन कर रहे हो, परंतु आपको तो उसका 1% भी नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है आपकी पूजा में कहीं न कहीं खोट है, कहीं न कहीं उस नियम का उल्लंघन हो रहा है, जिसको आपको पूजा में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हो कौन-सी जानकारियाँ हैं, जिन्हें आपने ध्यान रखना है। पूजा करते समय और नियमित पूजा करते समय अपने घर में जो पूजन कर रहे हैं, उसमें आपने क्या गलतियाँ करी हैं, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। बहुत ज़रूरी जानकारी है। हर एक सनातनी के लिए ये कार्य करने वाली जानकारी है कि भई अगर ये चीज़ें आपने हटा ली या ये गलतियाँ आपने सुधार ली, तो आपकी ज़िंदगी से वो दोष सुधर जाएगा, और दोष सुधर गया तो आने वाली पीढ़ी को भी परेशान नहीं करेगा। हम सभी अपने-अपने घरों में रोज़ाना पूजा करते हैं। पूजा करना हमारे दैनिक कर्मों में या कामों में से एक माना जाता है। नियमित पूजा करने से जुड़ी कई बातें शास्त्र में बताई गई है। साथ ही साथ कुछ नियम का भी उल्लेख मिलता है, जिनका पालन हमें अवश्य ही करना चाहिए। और हम सभी अपने घरों में रोज़ाना पूजा पाठ जो करते हैं ना, और जो भी जिस तरीके का ध्यान हम करते हैं, तो जब हम उनका ध्यान कर रहे हैं, तो इन नियमों का पालन ना किया जाए, इससे पूजा में दोष उत्पन्न होता है। तो मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है कि पूजा से पहले मंदिर को याद से आपने स्वच्छ करना है। अब स्वच्छ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्वच्छ करने के भी अलग-अलग तरीके हैं। रोज़ाना की पूजा शुरू करने से पहले जिस प्रकार आप खुद का शरीर स्नान करके स्वच्छ करते हो ना, ठीक वैसे ही मंदिर को भी रोज़ाना पूजा शुरू करने से पहले अवश्य साफ करना चाहिए। मंदिर में चढ़े हुए पुराने फूलों को हटाना चाहिए और नए फूलों को मंदिर से या मंदिर में दोबारा सजाना चाहिए। तो सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा मैं खच्चर-पच्चर नहीं बताऊँगा आपको। मेरा मंदिर की जो स्वच्छता से मतलब है, उसका अर्थ है कि भई प्रॉपर आपको मूर्तियाँ हटा के रोज़ाना साफ-सफाई नहीं करनी है। अब वो जो पूजन होता है, वो जो साफ-सफाई होती है, वो स्वच्छता होती है, वो हफ्ते में 1 दिन आप बना सकते हो, संडे को। आप संडे को साफ-सफाई कर सकते हो मंदिर की। पूरी प्रॉपर तरीके से मूर्तियों को साफ करना, मंदिर को साफ करना, वो सब चीज़ें रविवार के दिन कर सकते हो। पर रोज़ाना जैसे हम अपने को नहलाते हैं, धुलाते हैं, साफ-सुथरे कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार से आपने ध्यान रखना है मंदिर में कोई जाला ना लगे। धूल-मिट्टी अगर हल्की-सी भी दिख रही है, थोड़ा अपने हाथों से ही साफ कर दें, और उस कमरे में या उस जगह पे झाड़ू-पोछा ज़रूर करें, ताकि और उसके लिए अलग से कपड़ा बनाएँ या साफ-सुथरा कपड़ा रखें, और वहाँ पर आप आस-पास में मंदिर के परिसर में ज़रूर साफ-सफाई का ध्यान रखें। क्योंकि जितना कूड़ा ज़िंदगी जितनी ही गंदगी मची रहेगी ना, उतनी नेगेटिविटी वहाँ पर रहेगी, और जब नेगेटिविटी मंदिर में रहेगी, तो आपके घर में ऑटोमैटिकली वो फैल जाएगी। तो ये ख़ास ध्यान रखना है। अब बिना आसन के आपसे आपने भूल कर भी पूजा नहीं करनी है। नियमित पूजा शुरू करने से पहले आसन लेकर अवश्य बैठना है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि खड़े रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, और बैठकर पूजा करते समय आसन होना ज़रूरी होता है। शास्त्रों में आसन को दिव्यता प्रदान करने वाला बताया गया है। तो जब आप बैठ रहे हो ना, तो आसन आजकल आसानी से ₹50 ₹100 में मंदिर की पूजा की दुकानों में, पूजा स्टोर्स में, या जगह-जगह किसी भी तीर्थ स्थल पे मिल जा रहे हैं। उन्हीं जो कंबल टाइप का, जो कारपेट टाइप का होता है, वो छोटा-सा एक बनाया हुआ आसन मिल जा रहा है एक व्यक्ति के लिए, या बड़ा भी ले सकते हो, जिस प्रकार से आप लोग मिल के पूजन करते हो। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर रखनी है, जब तक आप आसन नहीं लगा रहे हो, जब तक आप कोई बेडशीट या कोई भी
चीज़ अपने आसन पे नहीं विराजमान कर रहे हो, तो फिर आपका पूजा का फल आपको नहीं मिलता है, ये दोष बनता है। आप ज़मीन पर बैठकर पूजा नहीं कर सकते हो, आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर बिछाना होगा और उसके बाद आपको पूजन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान का डिसरिस्पेक्ट है अगर आप इस तरीके से पूजन कर रहे हो डायरेक्ट ज़मीन पे बैठ के। अब नियमित पूजा में आपने शामिल करना है मंत्र को। नियमित पूजा में आप जो कुछ भी करते हो, उसी तरह, उसी को लेकिन आपने क्या करना है, मंत्र जो है मंत्र जाप आपने अवश्य जोड़ लेना है। ऐसा माना जाता है कि हम जब भी किसी मंत्र का रोज़ाना जाप करते हैं ना, तो वो मंत्र धीरे-धीरे सिद्ध होने लगता है। और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, जब कोई भी मंत्र सिद्ध होता है, उसके अनेकों लाभ मिलते हैं। अब मंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज़ कोई बड़े-बड़े मंत्र, अलग-अलग मंत्र लाके आप जाप करने लग जाओ। या आपको पचासों मंत्र आपको जाप करने नहीं। आप क्या कीजिए, आप अपने नवग्रहों के बीज मंत्र आप जाप कर सकते हो, ठीक है? 3 बार बोल लिया, 11 बार बोल लिया, 21 बार बोल लिया, जैसी आपकी इच्छा है, जितनी देर आप पूजा कर सकते हो। परंतु आपने मंत्र ज़रूर बोलने हैं, मंत्र जाप ज़रूर करना है। वो धीरे-धीरे, धीरे चाहे लंबे समय तक आपके एक्टिव रहें या लंबे समय पे आपके वो सिद्ध हो जाएँ, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। अगर आप पूजन करो, तो एक आध मंत्र ज़रूर जाप किया करो, पढ़ा करो, बोला करो। तो मंत्रों की शक्ति ऐसी होती है कि जो कार्य भी आपके नहीं बन रहे होंगे या नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर होगी, घर पे होगी, वो नष्ट हो जाती है। अब पूजा के बाद आसन उठाना ना भूलें। जी हाँ, ये भी एक ज़रूरी नियम है जो आपका पूजा में करा जाता है, किया जाता है कि पूजा करने के बाद आसन अवश्य उठाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पूजा के बाद आसन यूं ही पड़ा छूट जाए, तो आपकी सारी पूजा में दोष लग जाता है और पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसलिए पूजा के बाद आसन ज़रूर उठाएँ और आसन उठाने से पहले आसन के नीचे जल अवश्य छिड़कें। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी देता हूँ कि आप भी इस जो वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी के माध्यम से ये जान सकते हैं कि आखिर नियमित पूजा के दौरान कौन-सी गलतियाँ को करने से बचना चाहिए। अगर ये रोज़ की ऐसी गलतियाँ बढ़ती रही, तो वो दोष इतने खतरनाक हो जाएँगे कि आपके जीवन में वो एक इतना नेगेटिविटी ला सकते हैं कि डिप्रेशन आपको दे देंगे, टेंशन आपको दे देंगे, आपके सारे कार्य विफल कर देंगे, घर पे कोई बीमार पड़ जाएगा, स्वयं बीमार हो जाओगे, तो बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है। तो कहीं न कहीं ये पूजा से भी आपका दोष लग सकता है। भई पूजन जो कर रहा है, जिस विधि से कर रहा है, अगर विधि गलत हो जाएगी तो फिर सब कुछ गलत है ना। आप सुबह की शुरुआत जब करते हो तो पूजा से करते हो और पूजा के बाद ही आप घर से बाहर निकलते हो। आप ध्यान करते हो, यार मेरी चोट लग गई, मैंने तो सुबह पूजा करी, मैं रोज़ पूजा करता हूँ, मेरे साथ ही इतना नेगेटिव क्यों होता है? तो कहीं न कहीं भगवान को आपने थोड़ा-सा नाराज़ किया है इस चीज़ से कि भई आपने विधि-विधान से चीज़ें नहीं चलाई। अब जब मैंने बात करी गंगा जल की छींटों की, तो थोड़ा-सा गंगा जल क्या करना है, आपने पूजा स्टार्ट करते हुए आपने चारों डायरेक्शन में फेंकना है और 2 बूँद गंगा जल अपने आगे ज़मीन पे डाल देने हैं। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, तो आपने क्या करना है, उठने से पहले, प्रॉपर उठने से पहले वो गंगा जल की बूँदें अपनी आँखों में, अपने आज्ञा चक्र में, अपने कंठ में, अपने कानों में, अपने सर पे ज़रूर लगाने 2 बार। उसके बाद आपने अपने आसन में माथा टेकना है और धन्यवाद करते हुए तब आपने उठना है। अब पूजा का कोई भी सामग्री है या कोई भी फ़ोटो है, तो वो आसन के ऊपर ही होने चाहिए, बिना आसन के आप डायरेक्ट मंदिर पे ऐसे ना रखें। मैंने कई मंदिरों को देखा है कि बिना कपड़ा बिछाए आप लोग वो फ़ोटोएँ रख देते हो, तो ये भी निरादर है भगवान का। आपने लाल पीला कपड़ा या लाल कपड़ा आपने ज़रूर बिछाना है मंदिर में, तब आपने फ़ोटो रखनी है, ठीक है? अगर मूर्तियाँ रखी हैं, तो मूर्तियों को छूने की बार-बार ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ हाथ जोड़ के ही आप प्रणाम कर सकते हो, ठीक है? और साथ ही साथ आपने क्या करना है, पुष्प जो अर्पण करोगे, वो पुष्प कटे-फटे ना हों या फटे हुए ना हों, टूटे हुए ना हों, ऐसे पुष्प आपने अर्पित नहीं करने। आपने साफ-सुथरे फ्रेश जो पुष्प हैं, वो जैसे रोज़ आप चढ़ाते हो चढ़ाने हैं, शाम तक आपने वो पुष्प हटा देने हैं क्योंकि वो अलस जाएँगे या सूख जाएँगे, तो उसके बाद आप उसे दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। शाम को आपको पुष्प तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, घर के मंदिर में नॉर्मल धूप-दीप आप कर सकते हो। हाँ, मंगलवार, शनिवार 2 कपूर और 2 लौंग आप ज़रूर जलाएँ मंदिर परिसर में, ताकि घर की नेगेटिविटी, घर की नकारात्मक ऊर्जा शांत रहे, कोई दोष ना लगे। और गलती आप ज़रूर अपनी लास्ट में जब पूजा समाप्त कर दो, कान पकड़ के 3 बार
ज़मीन पर नाक रगड़ कर हाथ जोड़ के सभी भविष्य शक्तियों से माफ़ी माँगे कि जो भी गलती है पूजा में मैं बच्चा हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे क्षमा करें और मेरी पूजा सफल करें, मेरे पुष्प स्वीकार करें और जो भी गलती हो रही है तो मेरा मार्गदर्शन करें। इस तरीके से आपको पूजन करना है और ये नियम जो है ये ख़ास नियम है, जब आप इन्हें फ़ॉलो करने लग जाते हो ना तो चीज़ें प्रैक्टिकली आपके घर में पॉज़िटिव होना शुरू हो जाती हैं। ऐसी और जानकारी चाहिए ना आपको, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।